हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गेट सीएससी एग्ज़ाम पैटर्न सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, स्पेशली सीएससी ब्रांच के लिए। अगर आप गेट सीएससी 2026 कंप्यूटर साइंस से दे रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। गेट एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स के हैं, है ना, और 65 क्वेश्चन होते हैं, 65 क्वेश्चंस। इसमें एमसीक्यू होंगे, एमएसक्यू होंगे, एनएटी होंगे, ठीक है। नेगेटिव सिर्फ एमसीक्यू में होती है और नो नेगेटिव मार्क्स फॉर एमएसक्यू एंड एनएटी, है ना। तो हम देख लेते पहले कि गेट सीएससी का सब्जेक्ट वाइज वेटेज पैटर्न क्या है। गेट सीएससी के 3 सेक्शन होंगे, है ना। पहला क्या होगा, जीए। दूसरा होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तीसरा होता है सीएस सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक क्वेश्चंस। यहाँ जब अगर हम देखें तो जनरल एप्टीट्यूड से टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, है ना। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 15। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस, उसमें टोटल मार्क्स जो अलॉटेड होंगे वो 13 मार्क्स अलॉटेड होंगे। और कंप्यूटर साइंस से 72। इसका मतलब है कि जीए और मैथ फिक्स वेटेज होती है, बाकी सब कोर सब्जेक्ट मिला के 72 मार्क्स का पेपर बनता है ना। अब हम थोड़ा देख लेते हैं, अब थोड़ा लास्ट ईयर का पैटर्न देख लेते हैं। हम पैटर्न थोड़ा उल्टा देखेंगे कि जो हमने बना रखा है यहाँ पे, है ना, वो है कि 2014 से 2025 तक पैटर्न चेक करेंगे। उस पैटर्न के बेसिस में हम प्रेडिक्ट करेंगे कि 2026 के लिए क्या, कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होगा, कौन सा मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, है ना। अब हम पहले देखते हैं कि 2014 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पैटर्न हम देखते हैं, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 23 से घट के 6% पे आ गया, ठीक है। अगर आप देखोगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का तो वो 13 से घटते घटते 5 पे आ गया था, है ना। जो अभी सबसे ज़्यादा इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो प्रोग्रामिंग का और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि 2019 में पूछा गया था। सॉरी, मैंने बोला अभी तक, बट अभी नहीं, 2019 में जो पूछा गया था। अगर हम यही चीज़ देखें 2020 में, ठीक है, तो 2020 का सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो वही था, प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ ओएस की जगह क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉग से ज़्यादा पूछा गया था। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से वही 10% का क्वेश्चन है ना। यही पैटर्न अगर आप देखते हो 2021 में, ठीक है, तो वो जीए का फिक्स है 15, है ना। और बाकी फिर अगर देखोगे तो सीओए का 10 क्वेश्चन था और अल्गोरिदम, ठीक है। तो मतलब अगर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम अगर तीनों मिला के तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यही पैटर्न अगर हम देखें यहाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, कि 2022 का क्या पैटर्न था। तो 2022 में वही जीए के 15 क्वेश्चन, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 12, है ना। अगर अल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर हम देखें तो ये 16, मतलब ये फिक्स ही हैं कि इनके, अगर आप 2023 में भी आप देखते हो, ठीक है, तो अल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर का 17 नंबर का क्वेश्चन है ना। जीए वही 15, ठीक है, और सीओए वही 12। 2024 में अगर आप चेक करते हो तो 2024 का क्या है कि प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम मिला के 18%, मतलब 18 मार्क्स का है ना। जीए का वही 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 2025 जो कि लास्ट ईयर, इस पे ज़्यादा फोकस करना हमें, है ना, कि जीए में कितना पूछा गया। जीए का 15% था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कितना पूछा है तो 6 से 13% का था, ठीक है। डिजिटल लॉजिक 5 से 6% वही है ना। अगर हम देखें जो कि हम फोकस कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर से वही 18%, मतलब 18 नंबर का क्वेश्चन है। काव थोड़ा कम है ना। तो इस बेसिस में आप देखो यहाँ पे कि क्या पैटर्न रहा है, ठीक है। इसी पैटर्न पे हमें चेक करना है, जो कि मैंने एआई लगा के थोड़ा सा प्रेडिक्शन करवाया है ना, कि 2026 में सब्जेक्ट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना। जीए का वही 15% फिक्स है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो हम देख पा रहे हैं कि 5% का है ना। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 11%, ऑपरेटिंग सिस्टम 10%, डीवीएमएस 8%, कंपाइलर डिजाइन 4%,
टीओसी का 9% का है ना। इसी बेसिस में मतलब अगर आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो वही 15, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 13, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 6, डिजिटल लॉजिक का 6, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम का 22, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको देख लेना है ना। इस बेसिस में आपको क्या लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस है, तो हमें अगर स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना चाहते हो आप, ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना किस पे, डीएसए पे, डिस्क्रीट पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कंप्यूटर नेटवर्क पे, है ना। ये टॉपिक्स पेपर में अक्सर मॉडरेट टू हाई वेटेज शेयर करते हैं, है ना। और इनके क्वेश्चंस आप चाहो तो आप बहुत अच्छे से, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इजीली तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट अगर आप थोड़ा प्रिपेयर कर रखे हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब हम लास्ट में कुछ स्ट्रेटजी और क्विक टिप्स हम शेयर करना चाहेंगे। वो ये होगा कि जी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अगर आपको स्कोर करना है तो उस पर आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ज़रूरी होगा, ठीक है। इजी मार्क्स यहाँ से मिलते हैं बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोर सब्जेक्ट के PYQ सॉल्व करो, है ना। ये बेस्ट इंडिकेटर होगा कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। MSQ NAT का पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा टेंशन ज़्यादा दो,